हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने यूरोप के बहुत से देशों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक देश ऐसा भी है जहां बहुत से लोग काला जादू करते हैं और काला जादू करने वाले लोगों से सरकार टैक्स भी लेती है। ये एक ऐसा देश है जहां पर कब्रिस्तान भी आपको रंग बिरंगे नजर आएंगे और इसी देश में पहली बार इंस्टेंट कॉफी मशीन का आविष्कार किया गया था। एक ऐसा देश जहाँ शादी वाले दिन दुल्हन को किडनैप कर लिया जाता है। इस देश में एक ऐसी बिल्डिंग है जो स्पेस से भी नजर आती है और यहाँ की लड़कियों के तो क्या ही कहना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोमानिया देश के बारे में, जिसे रोमांस का देश कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं रोमानिया के होश उड़ा देने वाले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, रोमानिया शब्द असल में रोमेनस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर। ये एक बहुत ही पुराना देश है जहाँ पर हजारों सालों से इंसान रह रहे हैं। इस देश में एक साइंटिस्ट को एक ह्यूमन फॉसिल मिला था जो करीब 42,000 साल पुराना बताया जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने समय से लोग रह रहे हैं। रोमानिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1,98,92,000 है। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बात को लेकर सरकार भी काफी चिंतित है। ये देश कुल 2,38,397 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 86 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। देश की टोटल जीडीपी $350 बिलियन के आसपास है और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ के लोग सालाना करीब $13,000 कमाते हैं। ये रकम यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले आपको थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन रोमानिया के लोगों का मानना है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में सबसे जरूरी चीज है शांति, जो इस देश में आपको हर जगह मिल जाएगी। ये एक बहुत ही शांति प्रिय देश माना जाता है जहाँ के लोग भी शांत स्वभाव के होते हैं। हालांकि मौज मस्ती की जब बात आती है तो यहाँ के लोग सबसे आगे रहते हैं। रोमानिया के लोगों को पार्टी करना काफी पसंद होता है। हर छोटी छोटी बात पे लोग वाइन और बियर के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। ये देश साल में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाले देशों के लिस्ट में शुमार है। साथ ही वाइन और बियर का प्रोडक्शन भी यहाँ बड़े पैमाने पे किया जाता है। रोमानिया में आज भी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं और मक्के का उत्पादन होता है। साथ ही ऑयल रिफाइनरी की पहल करने वाले शुरुआती देशों में रोमानिया का नाम भी आता है। दोस्तों, रोमानिया में एजुकेशन पर विशेष महत्व दिया जाता है और यही वजह है कि इस देश का लिटरेसी रेट लगभग 98.90% है। यहाँ के लोग धर्म कर्म में काफी विश्वास रखते हैं और लोगों के ईश्वर में गहरी आस्था है। देश की अधिकतर आबादी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि चर्च में और चर्च के फादर के पास शक्तियाँ होती हैं और यही वजह है कि लोग अपनी विश लेकर पादरी के पास आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो पादरी को महंगे उपहार, घर, गाड़ी और कपड़े गिफ्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया में काला जादू भी बड़े पैमाने पे किया जाता है। यहाँ पर लोग भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते हैं। इसे दुनिया के सबसे हॉन्टेड देशों में भी गिना जाता है। खासतौर पर लड़कियां काला जादू करने में एक्सपर्ट होते हैं और यहाँ की सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं करते, बल्कि वो काला जादू करने वाले लोगों से टैक्स लेते हैं। रोमानिया के लोगों ने आज भी अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है। देश की 90% से अधिक आबादी रोमानियन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। रोमानियन लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ये लैंग्वेज 1700 साल पुरानी बताई जाती है। दोस्तों, रोमानिया की कैपिटल सिटी बुखारेस्ट है और हर राजधानी की कुछ न कुछ तो खास बात जरूरी होती है। बुखारेस्ट की स्पेशलिटी यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और भारी इमारत होने का दर्जा प्राप्त है। इसे रोमानिया के अंतिम तानाशाह निकोलाई सेस्को ने बनवाया था। उस समय इसे बनाने में करीब 4 बिलियन यूरोस का खर्च आया था और 20 लाख मजदूरों ने मिलकर इसे तैयार किया था। ये बिल्डिंग 23 हिस्सों में बटी हुई है और कुल 3,65,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। इसकी लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 270 मीटर है। पार्लियामेंट की ऊंचाई 84 मीटर है, जिसमें 12 फ्लोर्स मौजूद हैं। बिल्डिंग के अंदर की नक्काशी भी कमाल की है। बुखारेस्ट में ही कार्टोरिस्टिक कैरोसेल नाम की एक बुक स्टोर मौजूद है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े बुक स्टोर्स में से एक है। दुनिया की हर किताब आपको इस बुक स्टोर में मिल जाएगी। दोस्तों, रोमानिया की सड़कें दुनिया की बेस्ट रोड्स बताई जाती हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको A1 क्वालिटी की रोड्स मिल जाएंगे। यही वजह है कि रोमानिया में कपल्स अक्सर वीकेंड होते ही लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। देश में इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी है और यहाँ कोने कोने में इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी मौजूद है। रोमानिया के लोगों में आजकल स्टार्टअप कल्चर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोग नौकरी करने की जगह अपना खुद का धंधा करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रोमानिया के लोगों के बीच एक और चीज का ट्रेंड है। यहाँ पर हर किसी के पास अपना खुद का घर होता है। इस देश में किराए के घर में रहने का चलन न के बराबर है। लगभग 97% आबादी के पास अपना खुद का घर मौजूद है, जो वाकई में कमाल की बात है। रोमानिया के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का भी शौक होता है। इस देश के लोगों ने मिलकर एक विशाल झंडा बनाया था, जिसमें 44 मील धागे का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा सॉसेज बनाने का रिकॉर्ड भी रोमानिया के ही नाम दर्ज है। यहाँ पर 39 मील यानी करीब 62.75 किलोमीटर लंबा सॉसेज तैयार किया गया था। दोस्तों, रोमानिया में आपको कहीं भी आना जाना हो, उसके लिए रेल नेटवर्क परफेक्ट है। भले ये देश छोटा नजर आता है, लेकिन यहाँ पर करीब 22,247 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बना हुआ है। देश के कोने कोने में रेल नेटवर्क की सुविधा मौजूद है। इस देश में अगर आप कब्रिस्तान के बाहर से भी गुजरे
गुजरेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा जैसे किसी पार्क के बाहर से आप जा रहे हो। असल में यहाँ पर कब्रिस्तान को भी रंग बिरंगा बनाया जाता है। रोमानिया ही यूरोप का पहला देश है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। आज दुनिया भर में कॉफी भरपूर मात्रा में पी जाती है। हर ऑफिस में काफी मशीन लगी हुई नजर आ जाएंगी। जो कॉफी आप रोजाना पीते हैं उसके लिए रोमानिया को धन्यवाद कहना चाहिए। असल में साल 1892 में रोमानिया के रहने वाले फ्रांसिस्को एली ने ऑटोमेटिक स्टीम एक्सप्रेसो कॉफी मशीन का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया कर रही है। रोमानिया के लोग काफी अंधविश्वासी भी होते हैं। अगर कोई लड़की यहाँ पर किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है और उसे पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक नुस्खा है। 6 जनवरी के दिन लड़की को एक तुलसी की पत्ती अपने तकिए के नीचे रख के सोना होता है। ऐसा करने से उसे मनचाहा पति मिल जाता है। इस दिन को बोबोटेजा के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर लड़के अपनी पसंदीदा लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। रोमानिया में शादी के दिन भी एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। अगर आप किसी बार में जाएं और वहाँ पर दुल्हन को नाचते हुए देखें तो बिल्कुल भी चौंकिएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन दुल्हन को शादी से उठाकर वहाँ लाया गया हो। असल में यहाँ शादी के दिन स्टील द ब्राइड यानी दुल्हन को चुराने की रस्म निभाई जाती है, जिसमें कुछ दोस्त और रिश्तेदार मिलकर दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं। वो लोग दुल्हन को क्लब या बार में लेकर आते हैं और बाद में दूल्हा उसे ढूंढता हुआ वहाँ तक आ जाता है। रोमानिया में साल 1935 में मिकी माउस कार्टून पर बैन लगा दिया गया था। यहाँ की सरकार ने मिकी माउस को स्कैरी बताते हुए यह फैसला लिया था। रोमानिया के लोगों को म्यूजिक से तो मानो अलग ही प्यार होता है। यहाँ के लोग खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पार्टी और म्यूजिक के बिना नहीं। यहाँ पर गाँव-गाँव में लोगों का अपना खुद का फोक म्यूजिक है, जिसकी धुन आपको गाँव में सुनते ही सुनाई पड़ जाएगी। साल भर कई तरह के फेस्ट रोमानिया में आयोजित किए जाते हैं। इनमें लेडीज फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल, वारसॉव इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी थिएटर फेस्टिवल और बुकारेस्ट ऑटम फेस्टिवल का आयोजन होता है। क्रिसमस और न्यू ईयर भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान यहाँ पर वॉकिंग विद गोट फेस्टिवल का आयोजन होता है। ईस्टर के दिन रोमानिया में लोग एग्स को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। इसे यहाँ पर समृद्धता का प्रतीक माना गया है। अगर आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ देखनी है तो एक बार रोमानिया की ट्रिप जरूर प्लान करें। यहाँ की लड़कियाँ देखते ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा। एक अलग ही नूर लड़कियों के चेहरे पर टपकता हुआ नजर आ जाता है। साथ ही रोमानियन गर्ल्स काफी फ्रेंडली भी मानी जाती हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा और आसानी से यहाँ की लड़की आपकी दोस्त बन जाएगी। लेकिन गलती से भी उन्हें धोखा देने के बारे में मत सोचना, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर काला जादू काफी प्रसिद्ध है। रोमानिया की बात चल रही है तो भला हम यहाँ के खाने को कैसे मिस करते हैं। इस देश में ब्रेड का सेवन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय डिश सार्मेल है, जो एक प्रकार का कैबेज रोल है। इसे मीट और गोभी की मदद से तैयार किया जाता है। सियोरबा डे बोर्टा और सियोरबा राडेव टिएना नाम का सूप, पाल्मोस, जोमारी और रोस्टेड एग प्लांट सैलेड जैसी डिशेस भी यहाँ बड़े स्वाद के साथ खाई जाती हैं। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो यकीनन ये सभी डिशेस आपको जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों, घूमने के लिहाज से भी रोमानिया बेस्ट जगह मानी जाती है। यहाँ के किले, पहाड़, बीचेस और रिजॉर्ट्स काफी शानदार हैं। ड्रैकुला कैसल देश का एक प्रसिद्ध किला है जो वादियों के बीच में स्थित है। इसे वारसॉव शहर के रहने वाले लोगों ने ऑटोमन से बचने के लिए बनाया था। कैपिटल सिटी बुकारेस्ट में घूमने का एक अलग ही आनंद है। इस शहर में आपको रोमन कल्चर की झलक देखने को मिल जाएगी। अगर पुराने रोमानिया को देखना है तो आप एस्ट्रा म्यूजियम चले आइए। ये गांव है जिसे ओपन म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। रोमानिया की प्राचीन संस्कृति को दर्शाता ये गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत है। रोमानिया में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके अंदर से हड्डियां मिलती रहती हैं। द केव विद बोन्स की सैर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के रॉक स्कल्पचर्स देखना बिल्कुल ना भूलें। विशाल पत्थरों पर बनाए गए ये चेहरे बिल्कुल असली लगते हैं, मानो ये कुछ कहने वाले हों। अगर आपको एडवेंचर का शौक है और खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो होया फॉरेस्ट देखने भी जरूर जाइए। लेकिन इस जंगल में आप ज्यादा अंदर मत जाना। ये दुनिया का सबसे हॉन्टेस्ट जंगल माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस जंगल के अंदर गया है फिर वापस लौट कर नहीं आया। रोमानिया की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। इस देश में 6000 से ज्यादा ब्राउन बेयर मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रे वुल्फ, यूरोपियन बाइसन और यूरेशियन लिंक्स जैसे जानवर भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। रोमानिया में दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चर्च भी मौजूद है जो आज भी सही सलामत है। इस देश में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें चर्चेस ऑफ मोल्डोविया, द डेशियन फोर्ट्रेस ऑफ द ओरासाइट माउंटेन्स, द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ सिग्हिसवारा, द मोनेस्ट्री ऑफ होरेजू आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा भी रोमानिया में घूमने लायक ढेरों जगह मौजूद हैं। रोमानिया में साल भर मौसम काफी खुशनुमा रहता है। अगर आपको घूमने का मजा लेना है तो गर्मियों के दौरान यहाँ की ट्रिप प्लान करें, क्योंकि सर्दियों में यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फ में भी ये देश खूबसूरत लगता है, लेकिन आपका घूमने का मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। रोमानिया में चलने वाली करेंसी रोमानियन ल्यू है। इस देश में घूमने के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपको खर्च करने होंगे। बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले ये काफी किफायती है। अगर आप बजट में यूरोप के ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं तो रोमानिया एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये थी यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश रोमानिया के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको रोमानिया की कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। और अगर आप कभी रोमानिया गए हो तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नई
नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।